हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बस ससुर जी और कितना परेशान करोगे। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सपना बड़े अरमानों से अपनी शादी का इंतज़ार कर रही थी। उसके लिए कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन कई बार उसके मम्मी पापा को वह रिश्ता समझ में नहीं बैठता और कई बार उसे लड़का पसंद नहीं आता। कुल मिलाकर उसका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। इस वजह से सपना के मम्मी पापा बहुत परेशान थे। आज कई सारे बायोडाटा में से उसके मम्मी पापा ने पंकज के बायोडाटा को सिलेक्ट किया। पंकज ठीक ठाक पढ़ा हुआ था, लेकिन अपने बिजनेस को बखूबी चलाता था। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिताजी और उसकी दो बहनें थीं। उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। अच्छा परिवार था, ये सोचकर सपना के मम्मी पापा ने उसका रिश्ता पंकज के साथ तय कर दिया। सपना शादी करके ससुराल आई तो घर में कोई और महिला ना होने की वजह से खुद को बहुत अकेला महसूस करती। उसके ससुर जी ने भी काम से रिटायरमेंट ले लिया था, इसलिए पूरे वक्त वे घर पर ही रहते। शादी का पहला हफ्ता तो ऐसे ही निकल गया, पर एक हफ्ते में सपना के ससुर जी पूरे दिन यही देखते रहते कि सपना कैसे घर के कामकाज कर रही है। और ऐसे ही रिश्तेदारों के साथ में और नंदों के साथ में सपना का एक महीना निकल गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सपना के ससुर जी उसको जैसे कोई रिपोर्ट कार्ड दे रहे हों, उसकी गलतियों को बताना शुरू कर दिए कि घर में किस तरह का काम करना है। और सपना ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनकी आज्ञा का पालन किया। तभी सपना के ससुर जी ने कहा, तुम नई आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें पहले महीने में ये बताना सही नहीं समझा, पर मेरे भी कुछ नीति नियम हैं जिसका अब तुम्हें इस महीने से अच्छे से ध्यान रखना होगा। तब सपना ने कहा, जी पापा जी, आप मुझे बता दीजिए अपनी दिनचर्या के बारे में। तब सपना के ससुर जी ने कहा, मैं रोज़ सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ और ठीक 6 बजे घर वापस आ जाता हूँ, और मुझे आते ही ताज़ा जूस पीने की आदत है। उसके बाद मैं नहा धोकर 7:30 बजे दूध के साथ नाश्ता चाहिए। तब सपना ने कहा, जी बाबूजी, और नाश्ते में मैं सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही लेता हूँ। उसकी पूरे हफ्ते की लिस्ट मैं तुम्हें दे दूँगा। सपना ने तब भी हाँ में हाँ मिला दी। आगे उसके ससुर जी ने कहा, 11 बजे मैं दिन का खाना लेता हूँ और खाने में क्या क्या लूँगा हर हफ्ते उसकी लिस्ट भी तुम्हें दे दूँगा। तुम लोगों को जो खाना है खाओ, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वही पकाना होगा जो मैं तुम्हें लिस्ट में दूँगा। दोपहर को मैं अपने दोस्तों के साथ अपने घर में नाश्ता करता हूँ, वह उनकी पसंद का होगा। और शाम को 6 बजे मुझे ताज़ा जूस और 7 बजे डिनर चाहिए। तुम लोगों को कहीं भी आना जाना हो तो वे मेरे खाने पीने के समय के मुताबिक तुम दोनों को एडजस्ट करना होगा। सपना ने अपने ससुर जी का मान रखा और उनकी हर बात को स्वीकार किया, और 1 साल तक अपने ससुर जी को शिकायत का मौका भी नहीं दिया। वह उनकी पूरी दिनचर्या का ध्यान रखती। और फिर कुछ दिनों बाद सपना प्रेग्नेंट हो गई और अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी। पर उसके ससुर जी का रूटीन तो ज्यों का त्यों ही रहता था। उन्हें सपना की गर्भावस्था की दिक्कतों से कोई लेना देना ही नहीं था। कैसे जैसे करके सपना ने उनका भी ध्यान रखा और खुद का भी ध्यान रखा और अपने आने वाले बच्चे का भी ध्यान रखा। और कुछ दिनों बाद सपना की डिलीवरी हो गई और उसकी गोद में बच्चा आने के बाद वे बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई। इस कारण उसके ससुर जी उससे नाराज़ रहने लगे, क्योंकि बच्चे के आने के बाद ससुर जी के टाइम का ख्याल रखने में उसे ज़रा भी देर हो जाती तो वह सपना पर गुस्सा करने लग जाते। कभी कभी अगर रात के खाने में 15 मिनट की भी देरी हो जाती तो वो खाना ही नहीं खाते और अपने बेटे से सपना की शिकायत करते। और जब सपना अपने ससुर जी से कहती कि पापा जी, बच्चे की वजह से मैं समय पर आपको खाना परोस नहीं पाती हूँ, तो क्यों ना कुछ दिनों के लिए मेरी मदद के लिए एक काम वाली घर में रख लो।
तब सपना के ससुर जी कहते कि मेरे पास पैसे नहीं हैं बाहर के लोगों को देने के लिए, और अगर तुमसे मेरा काम नहीं होता तो मैं यहीं पास में दूसरा कमरा किराए से ले लेता हूँ और वहाँ पर रह लूँगा। फिर समाज हंसेगा तुम दोनों पर कि तुमने अपने एक बाप को भी नहीं संभाला। दुनिया और समाज के डर की धमकी से सपना का पति चाहकर भी उसका साथ नहीं दे पा रहा था और वह अपने पिताजी की हाँ में हाँ मिलाए जा रहा था। और सपना के पति ने वादा किया अपने पिताजी से कि वह जब तक जीवित रहेंगे वह और सपना उनके कहे अनुसार उनका ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही सपना ने आखिर अपनी जिंदगी के शादी के 20 साल अपने ससुर जी के इशारों पर निकाल दिए हैं। मन ही मन तो उसने कई बार सोचा कि मैं पापा जी को कह दूं, बस ससुर जी अब और नहीं, कितना परेशान करोगे, अब मैं आपके इशारे पर नहीं सह सकती। परंतु समाज और रिश्तेदारों का डर कि लोग कहेंगे कि अकेले बूढ़े बाप को बहू ने बेटे से अलग कर दिया, ये सोचकर वे 20 साल से इस रिश्ते को निभा रही है। और सपना के ससुर जी आज भी स्वस्थ हैं, लेकिन सपना और उसके पति का बिना समय का बुढ़ापा आ गया है। इतने सालों में वो दोनों शरीर और मन से बिल्कुल थक चुके हैं। अपनी मम्मी की इतनी पाबंदियां देखकर सपना की बेटी भी खुले आसमान में सांस लेना चाहती है और सजा रही है अपने अरमानों की डोली। लेकिन वे अरमान चूर चूर हो जाते हैं जब वे आज भी अपने दादाजी के शब्द सुनती है, बहू तुम्हें मेरे हिसाब से इस घर में रहना होगा और मेरा ख्याल रखना होगा, नहीं तो तुम जानती हो तुम्हारी इस समाज में क्या हालत होगी। और आज भी सपना अपने ससुर जी को कोई जवाब नहीं दे पाती है। सपना के पति का कई बार मन करता है कि शायद 20 साल पहले ही कुछ कदम उठा लिया होता तो आज समय से पहले हमारा बुढ़ापा नहीं आता। और उनके बच्चे भी बहुत डरे डरे सहमे से रहते हैं। सपना की बेटी तो शादी के नाम से ही डरने लगी है। वह नहीं चाहती जैसी हालत उसकी मम्मी की वह देखती आई है वैसी हालत उसकी भी ससुराल में हो। सपना की ननद भी अपने पिताजी को नहीं समझाती है, बल्कि अपने पिताजी का ही पक्ष रखती है कि बुढ़ापे में अब बेटा ही उनकी सेवा करेगा। आखिर पिताजी के जाने के बाद बेटे बहू को ही तो इतनी प्रॉपर्टी देकर जाएंगे, तो उनके कहे अनुसार बेटे बहू का फर्ज बनता है कि उनकी सेवा करे। दोस्तों आप बताइए, सपना और सपना के पति ने क्या सही फैसला लिया, अपने पिताजी की हर बात मानने का और अपने सपनों को चाहकर भी नहीं पूरा करने का, या फिर सपना के ससुर जी को समझना चाहिए था और उनके साथ थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए था। आप बताइए कि सपना और उसके पति को ऐसा क्या करना चाहिए था कि सबकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाए और आज उनकी बेटी शादी के नाम से ही ना डरे। दोस्तों ये कहानी काल्पनिक है, इसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं।